राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर मैं बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठा था और मुझे बाबा जी ने जो प्रेरणा दी, जो मुझे एहसास हुआ, उसे मैं आपको सुनाता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा बाबा नीम करोली जी की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति कैसी है और हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है उनकी कृपा। दोस्तों, मैं आपको ये एक बात और साझा करूंगा कि मेरे किसी भी भाई बहन को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी अर्जी मैं बाबा जी की शरण में लगा दूंगा। मेरा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। आप किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे बाबा जी की सेवा में हूँ, उनका नौकर हूँ। वो जिस हाल में रखेंगे, जिस विध रखेंगे, उसी रास्ते चलता रहूँगा। और बाबा जी की बारे में एक और बात बताता हूँ कि मेरे बाबा नीम करोली जी की भक्ति बहुत ही आसान है। हम उनकी जितनी ज़्यादा महिमा का गुणगान करेंगे, उतनी ही जल्दी बाबा जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जितनी ज़्यादा हम उनकी प्रशंसा करते हैं, बाबा जी बहुत खुश होते हैं और उनकी अपार कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, ये चैनल बाबा नीम करोली जी का ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि बाबा नीम करोली जी की महिमा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे। उनकी महिमा का गुणगान मैं आपको सुनाता रहूं। उनकी शरण में बैठकर जो वे एहसास देते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, मैं आपको सुना सकूं। तो दोस्तों, एक और बात स्पष्ट है कि मेरे कई भाई बहन कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों, समय से हम नहीं हैं, समय से हम हैं, हमसे समय नहीं है। समय तो हमेशा चलता रहेगा। हमें तो थोड़ा अपने भगवत प्राप्ति में समय निकालकर इसमें से हमें आगे भगवान को उनकी कृपा प्राप्त करने में चाहे कितना भी हो सके 10 मिनट 15 मिनट उस समय को निकालकर अपने काम के बोझ को थोड़ा कम करके भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, ताकि हमें आगे जाकर पछताना ना पड़े। नहीं तो समय एक बार ऐसी पटकनी देता है, अगर हम धर्म के लिए कुछ नहीं करते, अपने आगत के लिए कुछ नहीं करते और अपने धर्म का सम्मान नहीं करते, तो हमसे समय काटे नहीं कटेगा। बाबा नीम करोली जी की कृपा पाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। बाबा नीम करोली जी बड़े दयालु हैं दोस्तों। उनसे अपने भक्तों के आंसू नहीं देखे जाते हैं। बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों को कई बार मौत के मुंह से भी बाहर निकाल चुके हैं। एक तो मेरे बगल में ही है, मेरे पड़ोस में है औरत, वो मौत के मुंह से निकाला है बाबा जी ने। मैंने अर्जी लिखी थी उसकी। तो दोस्तों, एक और मैं बाबा जी की लीला बताऊंगा आपको। एक ऐसा भक्त था जो बाबा नीम करोली जी को जानता भी नहीं था। बाबा जी ने उसकी ऐसी जान बचा दी। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, लाइलाज बीमारी थी उसको।
बाबा जी उसकी मौत के बीच में खड़े हो गए और उसकी रक्षा की। तो वो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको वर्णन करता हूँ दोस्तों। वो व्यक्ति, उसको जानलेवा बीमारी हो गई थी। वो बाबा नीम करोली को, उस व्यक्ति को पता भी नहीं था और बाबा जी उसकी मौत के बीच में खड़े हो गए थे। जब उसको ये पता चला कि उसने किसी मौलवी से दिखाया, तो मौलवी ने उसे बताया कि तुम्हारी तो अब तक मृत्यु होनी थी, तुम्हारी मौत और तेरे बीच में तो कंबल ओढ़े हुए कोई बाबा नीम करोली बैठे हैं, वे तुम्हारे आंगन में बैठे हैं। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि मैं तो बाबा नीम करोली जी का नाम भी आज पहली बार ही सुन रहा हूँ। इतने में ही नहीं, बाबा जी की लीला खत्म हुई। एक सुबह बाबा जी कंबल ओढ़े हुए सुबह सुबह उनके घर के बाहर आए और उनसे खाना मांगा। वही अपना साक्षात स्वरूप कंबल ओढ़े हुए थे। उन्होंने बाबा जी को खाना दिया और बाबा जी ने खाना खाया और फिर कहने लगे, जा बेटा तो ठीक हो जाएगा। और ये आशीर्वाद देकर बाबा जी अंतर्धाम हो गए। लेकिन भक्त उन्हें कैसे पहचान सकता था? उसने तो कभी बाबा जी की फोटो भी नहीं देखी थी, उनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। जब वो बिल्कुल ठीक होकर कैंची धाम दर्शन के लिए बाबा जी के मंदिर में जाता है और बाबा जी के मंदिर में उन्हें बाबा जी के स्वरूप को देखता है, तो वो सभी से कहता है कि ये बाबा जी तो मेरे घर पर आए थे और इन्होंने घर पर खाना भी खाया और मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। तो वहाँ पर सभी पुजारी और भक्तजन कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर तो बाबा जी ने कृपा की बारिश कर दी है। और सभी उनकी बहुत ही महिमा गुणगान करने लगे बाबा जी का। बाबा जी की लीला यहीं ख़त्म नहीं होती है। जब वे कैंची धाम मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर बाहर आते हैं तो बाबा जी वेश बदल कर चादर ओढ़े हुए उन्हें प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आया था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, अब तुम मेरे घर आए हो तो मैं तुम्हारा सम्मान क्यों ना करूं। और फिर बाबा जी उनका ध्यान भटकाकर थोड़ा अलग होकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन वो भक्त बाबा जी को ढूंढता हुआ फिरा, लेकिन किसी ने भी बाबा जी के बारे में नहीं बताया कि कोई चादर वाले बाबा जी यहाँ रहते हैं। तो वो समझ चुका था कि बाबा नीम करोली जी उन्हें प्रसाद देकर गए हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली की कृपा और उनके दर्शन हमें कहाँ हो जाए ये तो किसी को नहीं पता। वे सभी जगह पर हैं, चाहे संसार में वो कहीं पर भी हो। और हम बाबा नीम करोली जी को अपनी श्रद्धा भाव से उनके प्रति पूरे हृदय विदीर्ण भाव से पुकारेंगे तो बाबा नीम करोली जी की कृपा हमारे ऊपर तुरंत होगी। ये मुझे पूरे हृदय से विश्वास है। दोस्तों व मेरे भाइयों बहनों, बाबा नीम करोली जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है। उनके पास बहुत से मुस्लिम भक्त भी आते थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें उनके धर्म का रास्ता दिखाया। तो मेरे भाई बहनों, बाबा नीम करोली जी की कृपा प्राप्त करनी बहुत आसान है। हम अपने अहंकार को त्याग करके बाबा जी को भावपूर्ण श्रद्धा से पुकारेंगे तो बाबा जी हमारे ऊपर अपनी कृपा की बारिश करते नज़र आएंगे। और कुछ ही समय में हमें ये एहसास होने लगेगा कि ये सच्चाई है, हमारे ऊपर बाबा जी की कृपा
शुरू हो गई है। बाबा जी ने अपनी कई लीलाओं में स्पष्ट किया है वे कि उन्हें न तो किसी भी प्रकार का दिखावा पसंद है, वे सादा जीवन जीते थे और अच्छे विचार, यही उनका कहना है। और अहंकार तो उनका दुश्मन ही है, वे कभी भी उन्होंने अहंकार नहीं किया और न ही अपने बारे में कभी उन्होंने अपना नाम होने दिया। उनके आश्रमों का नाम बाद में ही उनके नाम पर पड़ा है, जब तक वे साक्षात थे तब तक उन्होंने अपना नाम नहीं होने दिया। दोस्तों, आपको आज ये बाबा जी की महिमा, उनका दिया हुआ ये एहसास कैसा लगा मुझे बताएं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हम भक्त बनाते हैं, हम शिष्य नहीं बनाते। तो वे भगवान हैं, इसलिए वे भक्त बनाते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। शिष्य तो कोई भी बना लेता है, गुरु का शिष्य होता है और भगवान के भक्त होते हैं। दोस्तों, ये उनकी कई बार उन्होंने बताया है अपनी महिमा में। तो आपको आज का ये बाबा जी की दी हुई प्रेरणा कैसी लगी मुझे बताएं। दोस्तों, बाबा नीम करौली जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे, यही मैं आप बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ। और आगे जो बाबा जी मुझे रास्ता दिखाएंगे, जो प्रेरणा देंगे, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो बाबा जी की भक्ति में लीन रहिए, उनकी लीलाओं का गुणगान करिए, उनका प्रचार करिए। आपके ऊपर सदैव बाबा जी कृपा बरसाएंगे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से। तो दोस्तों, अभी मैं आज्ञा लेता हूँ। आगे फिर जो बाबा जी आगे कदम बढ़वाएंगे वही मैं आगे बढ़ाऊँगा। सुबह 6 बजे तो बाबा जी की कृपा से रामायण का एक पाठ मैं रोज़ चैनल पर भेजता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि श्री राम जी की महिमा भी आपको सदैव मिलती रहे। क्योंकि श्री राम जी और हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी की ये अपार कृपा है। तो अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। राम राम। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान जी की।